हेलो साथियों, नमस्कार आप सभी को। आज एसएससी एमटीएस का 14 अक्टूबर का फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम खत्म हो गया है। तो दोस्तों इस वीडियो में हम फर्स्ट शिफ्ट के आधार पर जीके की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे। मैथ आज किस टॉपिक से कितना क्वेश्चन आया, रीजनिंग किस टॉपिक से ज़्यादा पूछी गई, इंग्लिश में कौन कौन से क्वेश्चन किस टॉपिक से पूछे जा रहे हैं, सब कुछ इस वीडियो में कंप्लीट एनालिसिस करने वाले हैं। तो साथियों अगर आपका एग्जाम अभी नहीं हुआ है तो इस वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा। इस वीडियो में हम जो भी क्वेश्चन आपको कराएंगे डायरेक्ट आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा और साथ ही में देखेंगे साथ ही कि आज के एग्जाम का लेवल गया था। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कीजिएगा। डेली हम आपको इसी तरीके से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराते रहेंगे। तो आइए साथ ही हम लोग बिना देरी के स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन है कि एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। तो देखिए अगर बात करें हम एलोरा के कैलाश मंदिर का कि एलोरा का मंदिर कहाँ है, तो याद रखना महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में है। इसका निर्माण किसने करवाया था, तो एलोरा का कैलाश मंदिर महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित है, जिसे राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने करवाया था। तो इसका निर्माण पूछा गया, इसका निर्माण किसने करवाया था, तो कृष्ण प्रथम ने करवाया था। तो इसको याद रखिएगा, कहाँ पर है, महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द जोया फैक्टर पुस्तक किसने लिखी है, यानी द जोया फैक्टर जो पुस्तक है इसके लेखक कौन है, तो आपको बता दें द जोया फैक्टर अनुजा चौहान द्वारा लिखित एक उपन्यास है जिसे 2008 में हार्पर कालसिन इंडिया द्वारा प्रकाशित किया गया था। तो द जोया फैक्टर पुस्तक किसने लिखी है, तो अनुजा चौहान ने लिखी है। अनुजा चौहान इसका करेक्ट आंसर होगा। तो बुक एंड राइटर से जितने भी क्वेश्चन आपको मिल सके सभी क्वेश्चन को आप लोग जरूर पढ़िएगा। एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में हर एक शिफ्ट में आपको बुक एंड राइटर से देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, शिव कुमार शर्मा किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं। तो शिव कुमार शर्मा किस वाद्य यंत्र से हैं, तो याद रखना पंडित शिव कुमार शर्मा संतूर वादक थे। उन्हें भारतीय शास्त्रीय संगीत में संतूर का लोकप्रिय बनाने का श्रेय दिया जाता है। तो इनका संबंध किस वाद्य यंत्र से था, संतूर इसका करेक्ट आंसर होगा। वाद्य यंत्र के जितने भी क्वेश्चन आपको मिल सके सभी क्वेश्चन को जरूर पढ़ के जाइएगा। 2 क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में आपको वाद्य यंत्र से रिलेटेड देखने को मिल रहा है। जिस आपके टॉपिक से साथ ही क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जा रहे हैं बिल्कुल उस टॉपिक के सभी हम क्वेश्चन को इसमें इंक्लूड किए हैं। आगे के शिफ्टों के लिए क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एपीजे अब्दुल कलाम की आत्मकथा कौन सी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आगे की शिफ्टों के लिए इसको याद रख लेना। एपीजे अब्दुल कलाम की आत्मकथा पूछी जा सकती है विंग्स ऑफ फायर। भारत के मिसाइल मैन और भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की आत्मकथा है। इसे उन्होंने अरुण तिवारी ने लिखा था। तो इसे जो है किसने लिखा था, अरुण तिवारी ने। किसकी आत्मकथा है, जो है एपीजे अब्दुल कलाम की है। तो ऐसा क्वेश्चन आएगा विंग्स ऑफ फायर की जो है किसकी आत्मकथा है, तो एपीजे अब्दुल कलाम की है, इसको याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। इसमें प्रतिशत पूछा गया है। तो जो भारत का क्षेत्रफल है वो पूरे विश्व के क्षेत्रफल का 2.43% है। इसको याद रखना साथी, कितना प्रतिशत है, 2.43%। तो भारत का क्षेत्रफल देखिए दुनिया के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.43% है। भारत का कुल क्षेत्रफल जो है कितना है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। इस वजह से भारत दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, शहनाई वादक से निम्न में से कौन संबंधित है, यानी शहनाई वादक से कौन संबंधित है। तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान एक प्रसिद्ध शहनाई वादक थे। उनका जन्म 21 मार्च 1916 को बिहार के डुमरांव में हुआ था। उन्हें शहनाई का लोकप्रिय बनाने का श्रेय दिया जाता है। साल 2001 में उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। 15 अगस्त 1947 को लाल किले पर शहनाई बजाने वाले वे पहले भारतीय थे। तो ऐसे क्वेश्चन आएगा कि इनमें से कौन शहनाई वादक से संबंधित हैं। तो इतना याद रखना, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का जो संबंध है वो शहनाई से है। तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान किस वाद्य यंत्र से संबंधित थे, तो शहनाई से संबंधित थे। इन्हें जो है भारत रत्न किस सन में मिला था, 2001 में इन्हें जो है भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। तो अवार्ड से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है। साथियों आगे बढ़ने से पहले आप सबको बता दें, अगर आप लोग एसएससी एमटीएस परीक्षा 2024 में अच्छा प्रदर्शन करना चाहते हैं तो हम आपके लिए साथी एक गिफ्ट लाए हैं और यह गिफ्ट आपको साथी बिल्कुल हम फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं। तो एक बार साथी आपको इस गिफ्ट के बारे में बता दें, यह गिफ्ट साथी एसएससी एमटीएस का जो पिछला 2 एग्जाम हुआ था उसके सभी जीके जीएस के क्वेश्चन का पीडीएफ है। यानी साथी पहले यह हम पीडीएफ जो है पेड पीडीएफ दिया करते थे, लेकिन इस बार साथी अपने सभी सब्सक्राइबर्स को यह पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट कर दिया गया है। तो साथी इस पीडीएफ में आपको सभी क्वेश्चन जो है विद एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ हिंदी माध्यम में दिए गए हैं। साथियों अगर आप लोग इस पीडीएफ को लेना चाहते हैं तो इस दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके आप साथी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। और इस पीडीएफ से साथी देखना आपके एग्जाम में लगभग 60 से 70% क्वेश्चन डायरेक्ट देखने को मिलेगा, क्योंकि साथी एसएससी एमटीएस का जो एग्जाम होता है 60 से 70% क्वेश्चन आपका
प्रीवियस ईयर से देखने को मिलता है। इसलिए साथी अगर अपने एग्ज़ाम से पहले इस PDF से अगर आप लोग पढ़ाई करके जाएंगे, रिवीजन करके जाएंगे, आपको एग्ज़ाम में साथी बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाला है। तो साथी हम आपके लिए जितना भी कुछ कर सकते हैं इस बार सब कुछ आपके लिए साथी करेंगे, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। और लेकिन साथी आप लोग का भी थोड़ा सा कर्तव्य बनता है, हमारा एक टारगेट है साथी कि अपने इस यूट्यूब फैमिली को इस बार साथी SSC MTS के एग्ज़ाम तक 50,000 सब्सक्राइबर पूरा करवाने का। साथी ये आप सब बिल्कुल कर सकते हैं। 1 2 3 सब्सक्राइबर एक अगर कैंडिडेट पूरा करवाता है तो यह अपना लक्ष्य जो है साथी बिल्कुल आसानी से पूरा हो जाएगा। तो साथी हम आपके लिए सब कुछ करेंगे, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट करेंगे, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन लाएंगे, सब कुछ साथी कराते रहेंगे। बस आप लोग इस जो है टारगेट को आप लोग पूरा जरूर कीजिएगा। तो साथी जो कैंडिडेट PDF लेना चाहते हैं इस नंबर पर मैसेज करके अब आप लोग PDF प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हॉर्नबिल जो नृत्य है इसका संबंध किस राज्य से है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। SSC MTS के एग्जाम में बार बार क्वेश्चन रिपीट होता है, तो याद रखना। हॉर्नबिल अगर पूछा जाए, हॉर्नबिल महोत्सव पूर्वोत्तर भारतीय राज्य नागालैंड में 1 से 10 दिसंबर तक मनाया जाने वाला एक वार्षिक उत्सव है। यह त्यौहार नागालैंड के सभी जातीय समूहों का प्रतिनिधित्व करता है, जिसके कारण इसे त्योहारों का त्यौहार भी कहा जाता है। तो त्योहारों का त्यौहार किसे कहा जाता है? हॉर्नबिल को कहा जाता है। कहाँ मनाया जाता है? नागालैंड में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मेसी का संबंध किस खेल से है? तो आपको बता दें साथी, इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। हर एक शिफ्ट में आपको किसी भी खिलाड़ी का नाम दे देगा कि इनका संबंध किस खेल से है, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। याद रखना, अगर मेसी की बात किया जाए, स्पेशल नाम है इनका लियोनेल मेसी। तो अगर लियोनेल मेसी की बात करें, इनका संबंध किससे है? तो फुटबॉल से है। वे अर्जेंटीना के पेशेवर फुटबॉलर हैं, तो फुटबॉल इनका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हिस्ट्री का क्वेश्चन है। गयासुद्दीन तुगलक के बाद गद्दी पर कौन बैठा था? यानी गयासुद्दीन तुगलक के बाद किसका शासनकाल आया था? तो गयासुद्दीन तुगलक के बाद उनके बेटे मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली की गद्दी पर बैठे थे। मोहम्मद बिन तुगलक का शासनकाल 1325 से 1351 ईस्वी तक था। उन्हें तुगलक वंश का सबसे प्रमुख शासक भी माना जाता है। तो तुगलक वंश का सबसे प्रमुख शासक कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक था, जो कि गयासुद्दीन तुगलक के बाद गद्दी पर शासन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्कन का पठार किस नदी के किनारे स्थित है? देखिए, जियोग्राफी का क्वेश्चन दक्कन के पठार से रिलेटेड, यानी दक्कन का जो पठार है वो किस नदी के किनारे स्थित है? दक्कन का पठार नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित है। यह भारत के दक्षिणी भाग में फैला एक विशाल पठार है। यह पृथ्वी के सबसे बड़े पठारों में से एक है। दक्कन का पठार प्रायद्वीपीय पठार का एक ही हिस्सा है। यह आधुनिक भारतीय राज्यों महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में फैला हुआ है। तो दक्कन का पठार ऐसा पूछा जाएगा कि किस जो है शहरों तक फैला हुआ है, किस भारतीय राज्य तक फैला हुआ है इसका विस्तार? तो याद रखना, महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश तक फैला हुआ है। किस नदी के किनारे स्थित है? नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ड्रीम फॉर माय फादर के लेखक कौन है? तो ड्रीम फॉर माय फादर की अगर बात किया जाए, इसके लेखक कौन है? बराक ओबामा है। तो बराक ओबामा ने पुस्तक ड्रीम्स फ्रॉम माय फादर लिखी है। यह पुस्तक घटनाओं की एक डायरी है जो उनके प्रारंभिक जीवन के बारे में बताती है। तो ड्रीम फॉर माय फादर के लेखक कौन है? बराक ओबामा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, DNA कहाँ पाया जाता है? यानी बायोलॉजी का क्वेश्चन आ गया है। पूछा जा रहा है कि जो DNA होता है ये कहाँ पाया जाता है? तो DNA की अगर हम बात करें, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड मुख्य रूप से कोशिका के नाभिक में पाया जाता है। हालांकि इसकी थोड़ी मात्रा माइटोकॉन्ड्रिया में भी पाई जाती है। DNA एक स्थित कोशिका के प्रकार पर निर्भर करता है। कहाँ पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, प्रार्थना समाज का संस्थापक कौन है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पिछली बार एग्जाम में बार बार क्वेश्चन रिपीट हो रहा था, इसको देख लीजिएगा। प्रार्थना समाज की बात करें, प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग ने 31 मार्च 1867 को की थी, जब केशव चंद्र सेन महाराष्ट्र आए थे, जिसका उद्देश्य लोगों को एक ईश्वर में विश्वास दिलाना और केवल एक ईश्वर की पूजा करना था। तो इसकी स्थापना किसने किया था? आत्माराम पांडुरंग ने किया था। कब किया था? 1867 को किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, अम्ल क्षार मिलकर क्या बनते हैं? यानी अम्ल और क्षार का जो मिलाने पर क्या अभिक्रिया प्राप्त होती है? तो याद रखना, अम्ल और क्षार मिलकर लवण और जल बनाते हैं। इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण यानी न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं। तो इसको याद रखिएगा, ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? लवण और जल बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्षवर्धन का दरबारी कवि कौन था? तो हर्षवर्धन की अगर बात करें, राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि बाणभट्ट थे।
बाणभट्ट एक ब्राह्मण थे और एक गांव में से थे जो वर्तमान में बिहार में है। वे भारत के संस्कृत विद्वान और कवि थे। बाणभट्ट ने हर्षवर्धन की जीवनी हर्षचरित्र लिखी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर्षवर्धन का दरबारी कवि कौन था? बाणभट्ट थे। बाणभट्ट ने जो है हर्षवर्धन की कौन सी जीवनी लिखी थी? हर्षचरित्र लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कोनेरू हम्पी किस खेल से संबंधित है? तो खेल से क्वेश्चन है, कोनेरू हम्पी का संबंध पूछा जा रहा है, किस खेल से है? तो हम्पी जो है विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश से एक भारतीय शतरंज खिलाड़ी हैं और रैपिड चेस में वर्तमान विश्व चैंपियन भी हैं। हम्पी शतरंज के इतिहास में सबसे कम उम्र की ग्रैंड मास्टर हैं। तो इनका संबंध किससे है? शतरंज से है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैसाखी महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो फेस्टिवल से आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में देखने को मिल रहा है, इसलिए फेस्टिवल के क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा। अगर बैसाखी की बात किया जाए, बैसाखी का त्यौहार पंजाब और हरियाणा के अलावा भारत के कई हिस्सों में मनाया जाता है। यह त्यौहार खास तौर पर पंजाब में मनाया जाता है, तो पंजाब इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजय साम्राज्य का विखंडन किस युद्ध से हुआ था? तो विजयनगर का जो साम्राज्य का विखंडन हुआ था वो किस युद्ध से हुआ था? तो याद रखिएगा, तालीकोटा की लड़ाई, यानी तालीकोटा का जो युद्ध हुआ था उससे जो है विजयनगर साम्राज्य का पतन हुआ था। तो अगर हम बात करें तालीकोटा की लड़ाई की कब हुआ था, तो याद रखना तालीकोटा की लड़ाई ने विजय साम्राज्य के पतन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। विजयनगर साम्राज्य के हिंदू राजा और बीदर, बीजापुर, अहमदनगर और गोलकुंडा के 4 सहयोगी मुस्लिम सुल्तानों ने तालीकोटा की लड़ाई 1565 में दक्षिण भारत के दक्कन क्षेत्र में लड़ाई लड़ी थी। तो कब हुआ था यह युद्ध? 1565 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? देखिए, पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन है। मौलिक कर्तव्य से रिलेटेड हर एक शिफ्ट में आपको क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, चाहे वो आर्टिकल का हो, चाहे वो आपका मौलिक कर्तव्य से रिलेटेड आपका संविधान से हो। तो देखिए, संविधान का क्वेश्चन पूछा गया, इसमें मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के जरिए जोड़ा गया था। तो किस संविधान संशोधन के द्वारा? 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा जो है संविधान में जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वामी विवेकानंद के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? तो स्वामी विवेकानंद की अगर बात करें इनके गुरु का, स्वामी विवेकानंद के आध्यात्मिक गुरु रामकृष्ण परमहंस थे। रामकृष्ण परमहंस 19वीं सदी के बंगाल के एक प्रसिद्ध संत और रहस्यवादी थे। उन्होंने भारतीय पुनर्जागरण में अहम भूमिका निभाई थी। तो स्वामी विवेकानंद के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? रामकृष्ण परमहंस इसका करेक्ट आंसर होगा। तो साथ ही ये सभी जीके के क्वेश्चन हैं जो आगे की शिफ्टों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। एसएससी एमटीएस के एग्जाम में सभी क्वेश्चन पूछे गए थे, इसलिए हम आप सभी को इन सभी क्वेश्चन को करा दिए हैं। आगे की शिफ्टों में देखना, आगे के एग्जाम में आपको यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अब आइए हम बात करते हैं मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश की। सबसे पहले हम इंग्लिश सब्जेक्ट की साथ ही बात करते हैं किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। जैसे आपका क्लोज टेस्ट है, तो क्लोज टेस्ट के आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर लीजिएगा। क्लोज टेस्ट से 5 क्वेश्चन पूछा जा रहा है, बिल्कुल मॉडरेट लेवल का आपका पैसेज दिया जाएगा क्लोज टेस्ट, उस पर आपको जो है क्वेश्चन का आंसर फाइंड करना होता है। तो अपने एग्जाम से पहले 4-5 क्लोज टेस्ट का प्रैक्टिस जरूर करके जाइएगा, तब आप इस जो है क्वेश्चन का आंसर फाइंड कर पाएंगे। कॉमन एरर की बात करें, 3 से 4 कॉमन एरर के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इस पर आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा। आपको पार्ट में किस पार्ट में एरर है आपको उसको फाइंड करने के लिए इस टाइप का क्वेश्चन दिया जाता है। फिल इन द ब्लैंक के आपके 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इस पर आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा। स्पेलिंग मिस्टेक के आपका 1 से 2 क्वेश्चन पूछा जा रहा है। किसी शिफ्ट में आपका जो है इनकरेक्ट दे रहा है, किसी शिफ्ट में आपका करेक्ट दे रहा है। जैसे आपका सक्सेस की स्पेलिंग दे देगा कि सक्सेस में इसमें कौन सा वर्ड करेक्ट है या फिर कौन सा इनकरेक्ट है, इस टाइप के वर्डों पर आप लोग विशेष ध्यान दीजिएगा। PQRS की बात करें, एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा रहा है, आपको PQRS सेंटेंस को अरेंज करके एक जो है मीनिंगफुल आपको सेंटेंस जो है बनाना होता है, इस टाइप का एक क्वेश्चन आ रहा है। एंटोनिम की बात करें तो एक क्वेश्चन आपका एंटोनिम से पूछा जा रहा है। सिनोनिम की बात करें, 1 से 2 क्वेश्चन आपका एंटोनिम और सिनोनिम से देखने को मिल रहा है। वन वर्ड की बात करें तो एक क्वेश्चन वन वर्ड से आ रहा है। इडियम एंड फ्रेजेस से भी आपका एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो आप लोग इन सब टॉपिक पर विशेष ध्यान दीजिएगा। इंग्लिश में यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अगर हम इसके लेवल की बात करें इंग्लिश की, तो इसका लेवल जो है वो हार्ड नहीं है, इजी से मॉडरेट लेवल की इंग्लिश अभी तक देखने को मिल रही है। उसके बाद मैथ सब्जेक्ट की बात करें, मैथ में टॉपिक आपको बता रहे हैं जहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जा रहा है। जैसे आपका प्रॉफिट एंड लॉस है, प्रॉफिट एंड लॉस से आपका 2 क्वेश्चन पूछा जा रहा है। परसेंटेज से आपका 1 से 2 क्वेश्चन परसेंटेज के पूछे जा रहे हैं। नंबर सिस्टम से आपका 1 से 2 क्वेश्चन पूछा जा रहा है। उसके बाद आपका एवरेज का जो क्वेश्चन है, एवरेज का आपका 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। रेशियो से आपका 1 से 2 क्वेश्चन मिल रहा है। SI CI से 2 क्वेश्चन आ रहे हैं।
टाइम एंड वर्क का आपका एक क्वेश्चन, टाइम एंड डिस्टेंस से 1 से 2 क्वेश्चन, ट्रेन रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं। मेंसुरेशन का आपका साथी 3 से 4 क्वेश्चन मेंसुरेशन का आ रहा है। सिंप्लीफिकेशन का 2 से 3 क्वेश्चन आ रहा है। तो इन सब टॉपिक को आप लोग मैथ में देख लीजिएगा। मैथ के अगर हम लेवल की बात करें, इसका लेवल जो है थोड़ा सा मॉडरेट से हार्ड लेवल का जो है क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, तो आप लोग इस पर प्रैक्टिस कीजिएगा। उसके बाद अगर हम रीजनिंग की बात करें, रीजनिंग में आपका सीटिंग अरेंजमेंट है। सीटिंग अरेंजमेंट से 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। कोडिंग डिकोडिंग से आपका 2 से 3 क्वेश्चन आ रहा है। सिलॉक्स के आपका 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। मैथमेटिकल ऑपरेशन के आपके 2 क्वेश्चन आ रहे हैं। एनालॉजी के आपके 2 क्वेश्चन आ रहे हैं। पजल से रिलेटेड आपका 1 से 2 क्वेश्चन आपका पजल से आ रहा है। मिरर इमेज के 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। वाटर इमेज का आपका 1 क्वेश्चन पूछा जा रहा है। उसके बाद आपका पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग से आपका 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। तो आप लोग रीजनिंग के इन सब टॉपिक पर आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। अगर हम इसके लेवल की बात करें तो ये जो रीजनिंग का लेवल है वो इजी से मॉडरेट देखने को मिल रहा है। तो साथ ही देखिए, अगर आपका इसमें सिलेक्शन लेना होगा तो आपको सिर्फ 2 सब्जेक्ट पर विशेष ध्यान देना होगा, जैसे आपका जीके है एंड इंग्लिश है। तो क्योंकि आपको पता होगा जो आपका कट ऑफ बनेगा वो आपका जीके और इंग्लिश पर बनेगा। आपका जो रीजनिंग और मैथ है, रीजनिंग और मैथ सिर्फ आपका साथ ही क्वालिफाइंग नेचर है, इस पर आपको सिर्फ पास करना होता है। तो इसलिए आपको जितने भी हमने टॉपिक बताए, अगर आप लोग बेसिक क्वेश्चन भी इस टॉपिक से पढ़ के जाएंगे तो आप आराम से इसमें जो है क्वालिफाई हो जाएंगे। लेकिन अगर आपको मेरिट में क्लियर होना होगा तो आपको जीके और इंग्लिश पर विशेष ध्यान देना होगा। जीके के लिए हमने आपको पीडीएफ प्रोवाइड किया है। प्रीवियस ईयर के 2 पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट दिए जा रहे हैं। आप लोग साथ ही उस पीडीएफ को लेकर के आप अच्छी तैयारी जीके में कर सकते हैं। आज के लिए बस यहीं तक साथी। अगर आप लोग इसी तरीके से डेली एनालिसिस करना चाहते हैं, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना चाहते हैं जीके की, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।